प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 3 पहल हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 46, 47, 48, 49 और 50 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 46 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाल लाल से गोल टमाटर, खाकर हो गए गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर। यानी टमाटर की विशेषता बताइए। ऊपर दी गई कविता में टमाटर शब्द कितनी बार आया? तो देखो 1, 2, 3, 4 बार। कविता में आए हुए शब्द फुर्ती का अर्थ है, फुर्ती शब्द आया यहाँ पर, इसका क्या अर्थ है? जल्दी या शीघ्रता। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर खाली स्थान को भरिए। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते। हम पेड़ों को थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा पानी देते हैं, इसके बदले में वे हमें जीवन के साथ साथ और भी बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें साफ और शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ हमें भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। नीचे यहाँ पर देखो खाली स्थान दिए हुए हैं। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। देखो पेड़ हमें देते हैं, क्या देते हैं? शुद्ध हवा, शुद्ध हवा देते हैं, या पेड़ हमें भोजन देते हैं। यहाँ भोजन भी आ सकता है, शुद्ध हवा भी देते हैं, भोजन देते हैं। अगला है, हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। तो हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों की रक्षा करें। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 47 का। दक्षता है अपनी कल्पना से कहानी और कविता को आगे बढ़ा पाना। कविता को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर एक कविता दी हुई है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया शेर सपाटा, कितनी लंबी कितनी दूर, निकली आगे सबसे दूर, एक पतंग से पेच लड़ाया, टाटा बाय बाय उसे कराया। दूसरा है, कविता को अपनी कल्पना से लिखिए। मक्खी ने छींका आँछी, मच्छर ने छींका माछी, हाथी ने छींका हांछी, चूहे ने छींका चांछी, चींटी ने छींका चांछी, तितली ने छींका तांछी और बंदर ने छींका बांछी। ऐसे एक कल्पना से कविता बनाई गई है। अगला कार्यपत्रक हम देखेंगे 48 का। दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को पूरी कीजिए। तितली के चित्र में रंग भरिए। तितली के चित्र में सुंदर सा रंग भरना है, रंग बिरंगी तितली। देखो यहाँ पर कविता दी हुई है। प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल, सुंदर तेरे पंख निराले, हरे गुलाबी नीले पीले, फूलों पर मंडराती रहती, दिन भर तुम इठलाती रहती, प्यारी प्यारी तितली बोल, आंखें तेरी गोल मटोल। यदि आपके भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते? मैं भी उड़ती और फूलों पर मंडराती, बाग बगीचों में घूमती। यानी आपकी जो इच्छा है, विश है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके तितली जैसे पंख होते तो आप क्या करते हैं? अगला है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे यहाँ मधुमक्खी के छत्ते हैं, ये तुम्हें काट देंगी। हाथी बोला, मैं मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तो वे मुझे क्यों काटेंगे? भालू बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगला कार्यपत्रक देखते हैं हमें 49 का। दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कहानी और कविता को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। दादा दादा कहते हम,
मौज मज़े से रहते हम, खाएं पिएं खेलें हम, दादा को खुश करते हम। श्याम डले तब रात है आती, सुने कहानी खूब है बाती, दादी मेरी है बहुत होशियार, कहे कहानी दिन में 4। एक ये छोटी सी कविता है। नीचे दूसरी कविता, नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। बादल राजा आओ ना, छम छम जल बरसाओ ना, पप्पू गुड़िया आओ ना, कागज की नाव बनाओ ना, पानी में तैराओ ना, लंबी सैर कराओ ना, इतना ना तड़पाओ ना, जल्दी नाव बनाओ ना। ये एक बारिश पर कविता है छोटी सी, आप अपनी कल्पना से लिखेंगे यहाँ पर। अगला है कार्यपत्रक 50 का। दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। देखो यहाँ पर एक कविता दी हुई है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे। ये चित्र दिया हुआ है, चंदा मामा है, इसमें बहुत सारे तारे हैं। इसको देखकर एक कविता का निर्माण किया गया है। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे न्यारे, आ जाओ ना पास हमारे। देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी प्यारी प्यारी, रोज सवेरे छिप जाते हैं, रोज रात को आ जाते हैं, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, और नई प्याली लाएंगे, मुन्ना को मनाएंगे। ऐसी एक ये छोटी सी कविता है। आगे नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। बीनू रोज अपनी नानी से कहानी सुनकर सोती थी। एक दिन नानी ने बीनू को परियों की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते बीनू सो गई और उसने सपने में देखा, उसको सपना आया। कहानी सुनते सुनते सो गई और उसको रात में सपना आया। सपने में उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक परी उसके पास आई और बोली, चलो मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराती हूँ। बीनू परी के साथ आकाश में उड़कर सुंदर सुंदर नज़ारे देखने लगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे बादल, नदियाँ, पेड़ पौधे, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। बीनू बहुत खुश हो रही थी। सपने में वो सैर कर रही थी आसमान की। बीनू क्या बन गई थी? सपने में परी बन गई थी। परी के साथ उड़ रही थी। क्या नज़ारों का क्या ले रही थी? वो आनंद ले रही थी सपने में। बच्चे, छोटे बच्चे परियों, लड़कियां होती हैं छोटी, वो क्या करती हैं? परियों की कहानी सुनना बहुत पसंद करती हैं।